प्रणाम सर। नमस्कार जी प्रणाम नमस्कार सर। हाँ जी सर। नमस्कार। अवधेश कहाँ है अवधेश? सर सर प्रणाम सर। हाँ अव- हाँ अवधेश, ऐसा है, मैंने उनको भी बोला है यार, अभी अचानक ध्यान आया उनको। अरे विमल को हमने कहा यार तुम जालौन में हो, तुम भी आओ, है ना, तुम भी बहुत प्लास्टिक बचाते थे, है ना। सर 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 एक्चुअली आज सुबह जो है मेरा एक इंटरव्यू किया जो है पर्यावरण दिवस पे। तो इस बार का पर्यावरण का जो थीम है वो प्लास्टिक हटाओ प्लास्टिक भगाओ प्लास्टिक कम करो है। तो फिर मैंने मॉडल गांव में बोला कि भाई इस पर हम लोगों को एक वेबिनार कर लेना चाहिए शाम को, है ना। तो फिर मुझे ये लगा कि जो हमारे लोग साथ काम कर रहे थे, ये जो को अमित भोलू जी और आपके जो है ये आप हो गए भीम, आप लोगों से बात किया जाए और बात कराया जाए कि आप हम लोगों ने कैसे किया, है ना। मुनीष जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ तो देखिए, तीन लोग जो हमारी वहाँ हम लोग जो प्लास्टिक को, देखिए ये तो सबको पता है, प्लास्टिक एक समस्या है, प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज जी देयर। लेकिन प्लास्टिक को कैसे हम लोग खत्म करें, इस पर किसी का काम नहीं है। तो हमारा तो मॉडल डायनेमिक डीएम के किताब का वो चैप्टर है एक इस पर, है ना। और जी हमने सर। कहा जो हमारे साथ काम करने वाले लोग थे उनसे ही बात किया जाए, हम तो रोज बोलते ही रहते हैं क्या। जी जी सर, जी सर। तो हमारा ख्याल है कि हम लोग इसकी शुरुआत जो है अवधेश से करें। ये वहाँ उस समय सदर तहसील में तहसीलदार थे, अब ये प्रमोट होकर के एसडीएम सदर है फतेहपुर में। और इनका काम करने का तरीका और इनका सोचने का तरीका, स्टाइल, वो नाम द बेस्ट ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट। तो अवधेश, अवधेश सर कहाँ चला? अनम्यूट कर लीजिए, अवधेश सर अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 सर सर। तो एक चीज देखो, मैं आपको बता, हाँ आपकी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, क्लियर आ रही है। हाँ तो आप सारा कुछ जानते हो, आप जरा ब्रीफ में बताओ कि हम लोग क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे कि प्लास्टिक जो है बाधा से खत्म हो जाए, वो जो नारा दिया था, जो बातें थी। आप ब्रीफ करिए बहुत अपने स्टाइल में, जहाँ कोई सर शोबाजी नहीं करना है, ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं है। हाँ सर जैसा कि सर जो प्रैक्टिकली वहां पे किया था, वो सबसे बड़ी बात थी कि जन लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि पूरी तरह से केवल और केवल हम लोग भाषण में या पर्यावरण दिवस पे जो समारोह होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, उसी पे हम लोग इस नारे को बुलंद करते हैं। बेसिकली आपके सर कार्यकाल में हम लोगों ने क्या किया था कि जन सहभागिता की थी और जन तक पहुंचने की कोशिश की थी। आदमी से आदमी तक हम लोगों ने, जैसे व्यापारी वर्ग छोड़िए सर, जो पटरी पे काम कर रहे थे उन लोगों से भी संपर्क किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है सर कि जिस तरह से खाने में जो प्लास्टिक की प्लेट से आ जाती हैं, तो जो छिवला के जो पत्तल बनती है, जो हम लोगों में प्राचीन में पत्तल बनती थी, तो हम लोग पत्तल वालों तक भी पहुंचे। जो बारी लोग होते हैं गांव में, जो ये पेड़ों की पत्तों को लेकर उससे जो दौना या पंगत के लिए जो पत्तलें बनाते हैं, उससे भी आपने पहुंचे और उन लोगों को भी आपने सम्मानित करना चालू किया। तो उससे एक बहुत बड़ी बात आई थी कि उसका उनका व्यवसाय भी बढ़ा था और लोगों में जागरूकता आई थी कि हमारे जो हम पत्तल में खाएंगे तो भोजन भी शुद्ध रहेगा। एक इसका नैतिक भारतीय संस्कृति से, आध्यात्मिक संस्कृति से, शुद्धता से, सबसे इसका सरोकार है। और दूसरी बात है, प्रगति के भी समीप रहकर उसमें जो स्वादिष्ट होता है, उसके लिए भी सर आपने काफी कोशिश की थी। दूसरी सर वो मिट्टी वाले बर्तन की तरफ गए थे हम लोग। तो जो लोग भी सर हम लोग जिस बस्ती में गए थे जहां पर ये सर काम करते हैं, उसको भी लेकर सर काफी कुछ काम किया गया था। और उसमें जो प्लास्टिक की जो चाय पीने वाला था, या लोग मीटिंग्स में भी जो बोतल इस्तेमाल करते थे, उसको भी सर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब उसको हतोत्साहित किया लोगों को, कि जो हम लोग बड़े चाव से ले लेते हैं, बोतल ले लेते हैं और उसको फेंक देते हैं, यूज और थ्रू कर देते हैं, उस प्लास्टिक से कितने ज्यादा नुकसान होता है प्रकृति को, उसको लेकर भी सर आपने काफी अच्छा सर कोशिश की थी और उसका असर भी दिखने लगा था। यहाँ तक कि सर यहाँ पे फतेहपुर में बता रहा हूँ सर कि यहाँ पर चाय के लिए कुल्हड़ अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि घर में सर आजकल गर्मी चल रही है,
तो जो जग होता है सर, वो हमारे अगर टेबल पे देखिएगा आप, तो वो वही वाला मिलता है जग, जो मिट्टी वाला जग था, जो बड़े नीले पीले और अच्छी तरह से सजाए। दिखाएं, ये देखिए सर, अभी भी रखा हुआ है। देखिए सर, मैं दिखाऊंगा आपको, ये सर आपके ही जमाने का है। ये देखिए सर, ये मिट्टी का बना हुआ, शुद्ध मिट्टी का बना हुआ, इससे पानी ठंडा भी रहता है। और ये जब हमारे उसमें रहता है, ये देखिए सर, मिट्टी वाला है। हाँ सर, वही। तो एक तो अभी टूट गया था मेरा जग, यहाँ तक कि अभी हमारे सीओ साहब आए थे मेरा खाना खाने, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उनकी मिसेज बोलने लगी, अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ये मिट्टी का है। हमने कहा प्योर मिट्टी का है। और एक जग भी था, और इससे पानी भी बहुत ठंडा रहता है, स्वादिष्ट रहता है। आरओ का भी पानी हम लोग इसमें रख लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम आरओ का ही पानी पीना है। और ये देखिए बस सर, सुंदर सा भी है, और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और इससे क्या होता है सर कि जब हमें लोगों ने देखा, तो सीओ साहब की मिसेज यही बोली कि यार ऐसा करो भाई साहब, हमें भी मंगवा दो कहीं। तो हमने कहा यहाँ भी मिलता है। और मिट्टी के सर जो कुल्हड़ हैं, उसको हम लोगों ने जिस तहसील में आपके मतलब आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से हम लोग जहां रहे हैं, दिन की एसडीएम था, तो वहां पे भी बिल्कुल फिक्स कर दिया था कि कुल्हड़ में ही चाय आती थी। तो वो भी खुश था बेचारा, कुल्हड़ वाला, जो कुल्हड़ बनाने वाले थे वो भी खुश थे, और लोगों को भी बड़ी टेस्टी लगती थी चाय। यहाँ पर भी सर कभी भी आप आइएगा, या यहाँ तक कि बांदा के लोग, ये फतेहपुर लगा हुआ है, जाते हैं तो बांदा के लोग रुक जाते हैं। तो जब उनको चाय उस कुल्हड़ में दी जाती है, तो वो तुरंत आपका सर नाम लेते हैं कि हीरालाल सर का आप लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा जो चीज अच्छी होती है उसको लोग स्वीकार भी करते हैं, और इसी तरह से लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो चाहे सर पत्तल में खाना खाना हो, चाहे मिट्टी के बर्तन में ये पानी पीने वाली बात हो। दूसरी बात झूले वाली बात थी। अमित सेठ जी जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक एक दुकान जाकर, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक वाले होते हैं सर, वो जनरली पॉलीथिन वाले होते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है। अगर हम अपना झोला लेके जाते नहीं है, हम लोग शहरी बनके और उस तरह से बनके झोला लेके जाते नहीं है, और जो चीज खरीदी तो उसे पॉलीथिन मांगते हैं, तो उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसको छोटा सा व्यवसायी है, वो बहुत ज्यादा कर नहीं सकता है। और जितना भी सर जो माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर वाली है, वो थोड़ी सी महंगी भी मिलती है, तो उसको लेकर वो ज्यादा परेशान होता था। तो हमें अच्छी तरह से याद है कि हम लोगों ने झोले बांटे भी थे। मुझे आज तक वो झोला रखा हुआ है, जिसमें हम अपने अपने फाइल वाल लेके और डाल के बड़े गर्व के साथ जाते थे। तो झोला ले जाने की जो संस्कृति थी, उसने भी यहाँ तक कि चाहे सब्जी वाला हो, चाहे परचून वाला हो, छोटे छोटे लोग बड़े खुश होने लगे थे कि साहब उससे आप सब्जियां भी आसानी से ले लेते हैं। और जब हम लोग टू व्हीलर में चलते हैं, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से, जनरली पॉलीथिन क्या होती है, टांग लीजिए टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और सर इस समय हम लोग गौशाला चला रहे हैं, और आप जानते हैं सर कि सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमारी जो गौ माताएं हैं, आप कोई भी, हम लोग दाल बचती है, कुछ बचती है, हम लोग प्लास्टिक की उसमें भर देते हैं, जो कोई प्लास्टिक मिलती है हम लोगों को, और बाहर फेंक देते हैं। जब वो खा लेती है, तो जनरली वही चीज आती है। और जब भी इस तरह की गायें हमारी दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, मृत्यु होती है, पोस्टमार्टम में उनके पेटों से वो निकलता है। यहाँ तक कि आज में कुछ अमर उजाला में निकला था, मैं पढ़ रहा था कि जो मछली भी लोग खाते हैं, उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक है, बहुत छोटे छोटे कण उसमें जा रहे हैं, और जो मछली खा रहे हैं उसके थ्रू भी उन्हें मतलब प्लास्टिक मिल रही है। तो पता है कैंसर का कितना बड़ा, और आप तो सर नारा दिया करते थे कि कैंसर को अगर भगाना है तो हमें प्लास्टिक से बचना होगा, मतलब रोग बचाने हैं तो हमें, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जो आप बहुत सरल भाषा में, और दूसरी चूंकि हम लोग बहुत वैज्ञानिक रूप से लोगों को नहीं समझा सकते हैं। ये बहुत जल्द स्पेशलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, आसपास के लोगों को आप केवल उनके दैनिक चीजों से ही जोड़ के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं सर, जो आपने आदेश किया था, और जो आपका निर्देश भी रहता है, और आपका एक प्रेरणादायक तो लगता है कि स्वयं इस्तेमाल करोगे तो लोग देख देख के करेंगे। और खास तौर से जो पब्लिक फिगर है, जिसमें हम, हमारे साथ जितने लोग भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आप कहते रहेंगे, मुंह से बोलते रहेंगे, आप भाषण देते रहेंगे, निश्चित नहीं होगा। जब लोग उन्हें देखेंगे आपको कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप झोला लेके जा रहे हैं, आप किस तरह से खाना खा रहे हैं, किस चीज का पानी पी रहे हैं, किस तरह के बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से लोग थोड़ा सा जागरूक, लोग पूछा चालू कर देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है, बशर्ते आप बताएं अरे आप ये प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इससे गलती होगी। मैंने देखा सर, आपने प्लास्टिक की बोतलें, अब तो एक शासनादेश भी जारी हो गया है कि अब तो तांबे के बोतल और इस तरह के रख के ही कोई भी मीटिंग होगी, उसमें कह दिया गया है कि आप इस तरह की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपने पहले ही ये बांदा में इस्तेमाल कराना चालू कर दिया था, कि लोगों को ये देना चालू कर दिया था कि नहीं, आप अपना अपनी बोतल लेके आइए, आप अपना झोला लेके आइए, और आप अपना। तो सर ये सब जो 2-3 चीजें हैं, अगर हम लोग उतना ही करने लगे, तो शायद जो प्लास्टिक मुक्त अभियान का जो हम लोग सीधी गणेश करना चाहते हैं, और जिसका सपना सब लोग देख रहे हैं, और जिसको एक बहुत बड़ा जहरीला तत्व मान रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा सुविधाजनक था, लेकिन आज सबसे ज्यादा दुखदायी स्थिति हो गई है, तो उसको सर हम लोग करने के लिए काफी आगे बढ़ सकते हैं सर। और आपका तो
बहुत अच्छा रोल मॉडल है सर। सर अनम्यूट कर लीजिए हीरालाल सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये अवधेश जी, जब हम लोगों ने शुरू किया तो मिट्टी का वो कुल्हड़ बर्तन नहीं मिल रहा था, तो झांसी वाले को आप पटा के लाए थे, फिर दुकान खुलाई है, वो बताइए जरा। ये देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जब कभी कोई आप नया अभियान चालू करते हैं तो लोगों को, अगर आप कहना चाहते हैं कि आप मिट्टी के बर्तन चीजें प्रयोग करिए, तो उसके लिए जरूरत है कि आप लोगों को उसका अल्टरनेट दें, विकल्प देना बहुत जरूरी है। केवल कहने भर से नहीं है कि आप कहें कि आप फुटपाथ पे जाओ, सबको जागरूक करना चालू कर दें कि नहीं आप लोग ये पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस तरह से नहीं बेच सकते हैं, उसको भगा दें, उसको उजाड़ दें। ये चीज नहीं है। हम लोग एक प्रशासनिक संवेदनशील प्रशासनिक अफसर होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको विकल्प देने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बताना चालू किया कि साहब झोले हैं। हम लोगों ने, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जितने भी व्यापारी वर्ग थे उन सब दुकानदारों को कहा था कि आप निःशुल्क, जनरली होता क्या है मॉल वॉल में जाते हैं तो वो 5 रुपए एक्स्ट्रा का लगाते हैं कि साहब हम कपड़े के उसमें देंगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा, 10 रुपए एक्स्ट्रा, 25 रुपए एक्स्ट्रा। और हमारा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो निश्चित 5 रुपए बचाने के लिए वो बिल्कुल कहेगा नहीं साहब हमें नहीं जरूरत है इसकी, मैं नहीं लूंगा, आपका बैग नहीं लूंगा, कैरी बैग नहीं लूंगा। तो हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, जो हमारे व्यापारी मंडल के जो पदाधिकारी थे, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करना चालू किया कि सबसे पहले लोग ये आदत डालना चालू करिए, आप लोगों को आप रखवाना चालू करिए कि आप प्लास्टिक कपड़े का ही इस्तेमाल कराएंगे। तो जब उन्होंने रखना चालू किया, उसको निःशुल्क देना चालू किया, तो लोगों को भी ये अभियान बहुत पसंद आया। फिर क्या हुआ, छोटे वाले जो पटरी पे लगाते थे हमारे सब्जी विक्रेता, उनको भी सर के नेतृत्व में बहुत सारे हमारे स्वयंसेवी ऐसे होते हैं जिन लोगों ने उनको देना चालू कर दिया कि 20-25 रुपए। और लेकिन एक बात और कहना चालू कर दी थी कि जो भी लेने आएगा उसको सबसे पहले कहिएगा, आज तो दे रहे हैं आपको हम ये अपना कपड़े का फ्री में, लेकिन अगली बार आप स्वयं लेके आएंगे, क्योंकि नहीं तो आप हम सब्जी नहीं दे पाएंगे, आपको मजबूरी है। नहीं तो मेरे भैया हम इतने कमजोर हैं, आप 50 रुपए का सामान लेंगे, हम 2 रुपए का आपको झोला या 3 रुपए का झोला नहीं दे पाएंगे, तो हम उसका पैसा लेंगे। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में ये आई चीज कि हम कैसे उन लोगों से ले चलते हैं। तो जब हम सब्जी लेने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के प्रयोग में चीज आ जाती है धीरे धीरे कि वो ये झोला लेके चलने की कोशिश करने लगता है। ऐसी जो पंगत होती है, इस तरह के होते हैं। आज तो देख रहे हैं कागज का हम लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि वो कागज भी जो बनता है वो निश्चित पर्यावरण को पेड़ों के काटने के बाद ही होता है, तो उसको भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते प्रमोट। लेकिन हम देख रहे हैं चाय के प्याले की जगह पे कागज का भी इस्तेमाल होने लगा है, कागज की प्लेट्स आ गई हैं अच्छी अच्छी, तो उसका भी हो गया। लेकिन प्लास्टिक से लोग थोड़ा सा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमें नहीं मिला, जब हम मिट्टी के बर्तन वहाँ बांदा में नहीं थे, तो झांसी के थे हमारे प्रजापति जी, उनको सर ने कांटेक्ट किया, हम लोगों ने कांटेक्ट किया, और उनकी दुकान मैंने अपने तहसील सदर के कैंपस में लगवाई। और जब हम लोगों ने उनकी बिक्री चालू करा दी, तो सच आप विश्वास मानेंगे जितने लोग हमारे हैं कि एक व्यक्ति ने वहां पर जाकर उसको जो दुकान थी, एक परमानेंट दुकान, हमारी जो नगर पालिका बांदा में थी उसकी एक दुकान थी नगर पालिका कार्यालय से लगी हुई, वहां पर उन्होंने वो दुकान खोली। और फिर जब विजिट की सब लोगों ने, डीएम सर गए। एक्चुअली में क्या होता है कि जब नेतृत्वकर्ता होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो एक समाज में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन लोगों ने जब इस चीज को इस्तेमाल करना चालू किया, तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि लोग भी उससे जुड़ते गए और उनकी आमदनी का स्रोत भी हो गया। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो कुकर भी लेके आया था, वो कढ़ाई भी लेके आया था, और आजकल तो मिट्टी और चूल्हे पे रोटी और चूल्हे की सब्जी और मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत सारे ऐसे हम होटल्स देखते हैं जहाँ पे स्पेशली इस बात को कहा जाता है कि यहाँ पर आपको गोबर लिपे हुए माहौल में आपको मिट्टी के बर्तन में ही आपको खाने को मिलेगा, पका हुआ मिलेगा, उसका जो स्वाद होता है वो काफी अच्छा होता है। तो हम लोगों ने झांसी से लाया, तो लोगों ने उसको काफी अच्छी आमदनी हुई, और इसको मीडिया में भी अच्छे प्रमोट किया गया। उसके वजह से एक व्यक्ति था जिसने वहां पर ये दुकान खोली और लोगों को मिट्टी के बर्तन। हम ललितपुर में पोस्टेड थे, वहाँ रागपंचमपुर का एक मेला होता है, वहाँ मिट्टी से की बनी हुई बहुत अच्छी बिक्री होती है। यहाँ मैं फतेहपुर में भी हूँ, यहाँ 1-2 मेले होते हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का अच्छा खासा बिक्री होने लगी है। तो लोगों को विकल्प देना बहुत आवश्यक है, और अगर विकल्प नहीं देंगे हम लोग, तो निश्चित रूप से लोग विकल्प के अभाव में ये सब नहीं करेंगे। और सर के ही प्रेरणा से यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर भी ये सब कुछ चीजें की थी
कि यहाँ पर जैसे सर वहाँ क्या करते थे कि जो हमारे कुम्हार बिरादरी के लोग होते थे उनके यहाँ जाकर, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चाक है सबके पास। यहाँ मैंने उनके मोहल्लों पे, उनके गांव में मैंने विजिट किया है। मैं आपको वीडियो भी डाल सकता हूँ फतेहपुर का। फतेहपुर एसडीएम के रूप में मैंने गए और उसको इलेक्ट्रिक जो चाक दिया जा रहा है, इस गवर्नमेंट ने तो पूरी तरह से जो मिट्टी के बर्तनों को लेकर एक पूरा आयोग बना दिया है और उसके अध्यक्ष भी हमारे माननीय राज्य मंत्री स्तर के, उनकी भी विजिट होती रहती है। और हम लोगों पे भी पूरा राजस्व विभाग भी पूरा दबाव रहता है कि जो भी मिट्टी है उन लोगों को उसके पट्टे किए जाएं जिससे वो मिट्टी बना सके। तो अब तो वो वाला जो प्राकृतिक रूप से चाक होता था जिसमें काफी मेहनत लगती थी और समय लगता था, उसी जगह पे आप सबको सब्सिडी मिलने लगी है और लोग इलेक्ट्रिक चाक जो होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने झांसी से लाकर और आज बाना में किए हैं, फतेहपुर में भी मैं देखता हूँ कि काफी चीजें बदल रही हैं ये सब की। आप जी देखिए ये देख रहे हैं, ये हमारे गुरु जी कितना बढ़िया बैग इस तरह से बांट रहे हैं। एक एक बैग हम लोग इस तरह से बांटा करते थे। तो मुझे याद है कि जब वहां जाकर मार्केट में इस तरह के बैग हम लोगों ने वितरित किए थे तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सर। और अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों पर चर्चा की जाए तो वो अपने स्वेच्छा से आते हैं और अपना योगदान भी देते हैं, सहभागिता भी बनाते हैं। और हमारी मीडिया भी इस चीज को बहुत अच्छा प्रमोट करती है जिससे कि लोगों में एक जागरूकता आती है। लोग जानते तो हैं लेकिन क्या होता है, वो जो चेतनता होनी चाहिए थी, जो जागरूकता होना चाहिए थी, जागरूकता के अभाव में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी दबी रहे। सुनो सर, अवधेश सर विमल जुड़ गए हैं। जो विमल जी जो इस समय की पत्रकार ब्यूरो चीफ हैं, कहाँ जालौन में, उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे तो बादा में ब्यूरो चीफ थे दैनिक जागरण के। तो हमने इनसे भी कहा है, जुड़ गए हैं, जरा ऑन होइए, ऑन है, जरा बात बताइए भाई। विमल बाबू जी बताइए कैसे क्या कर रहे थे। हाँ बताओ। नहीं, देखिए जितने भी कार्य हुए हैं सारे कार्य, मुझे लगता है कि एक रचनात्मक जब सोच होती है ना किसी कार्य को करने के लिए, तो उसके परिणाम निश्चित तौर पे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। और बांदा में मैंने ऐसे ही देखा, उदेश जी भी वहां थे, उस समय वही थे, आप थे ही। तो ये इस समय जो समय है वो एक रचनात्मक कार्य को धरातल तक ले जाने का है। और जब आपकी सोच किसी कार्य को करने के लिए जब अच्छी होगी तो निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलेगी। वो इस समय जो है मैंने देखा कि उस दौर में जो अभियान चलाए गए थे वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे अभियान चले। और जिस तरह से आप देखते थे कि वहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद हो गया था और झूले वहाँ पे लॉन्च किए गए थे और एक एक तहसील में इसका प्रयोग बहुत सफल रहा। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन हैं। तो इस तरह से जो प्रयोग हुए, उन प्रयोग की जो गतिशीलता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस गति से वो कार्यक्रम चलाए गए थे, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता की कमी फिर आ रही है। तो वैसे आयोजन अगर हर प्लेटफॉर्म पर किए जाए तो ये जो आयोजन है ये निश्चित तौर पर सफल हो, मेरा ये मानना है जी। नहीं तो आपने कैसे सहायता हमारी, मतलब देखिए इस काम में आपने कैसे सहायता की थी ये बताइए जरा लोगों को। कि आप वहाँ जो है ब्यूरो चीफ थे दैनिक जागरण के, तो आपने इस अभियान को बढ़ाने में, आगे ले जाने में आपने कैसे मदद की थी? आप अपना वाली बात बताओ। नहीं देखिए, हमारी मदद तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें हमारी मदद सब कुछ है और कुछ नहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष अलग अलग बातें हैं। इसमें हमारी मदद ये है कि आम जनता को हमने जागरूक किया और एक अच्छा कार्य अगर जिला प्रशासन ने एक नए प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च किया है तो वो हमारा एक धर्म था। और उस धर्म के नाते हमने जो अच्छे कार्य हुए, जो अच्छे प्रयोग हुए, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमने किए। जैसे हमने वहाँ अतर्रा में एक बहुत अच्छा, वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, तो हमने उनको जो है उनके अभियान को हमने काफी दिनों तक चलाया।
यहाँ बांदा में अपने अमित सेठ हैं, मनोज जैन हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा अभियान चलाया और बहुत अच्छी इनकी सहभागिता रही। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने लिया और एक माहौल क्रिएट किया, एक सामाजिक चेतना को जगाने का काम हम लोगों ने जो अखबार के माध्यम से किया, जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया, यही मेरी भूमिका रही है इस कार्य जिला प्रशासन के साथ। जी चलिए, अच्छी बात है। चलिए अमित भोलू जी, आप बताइए, आप तो हमारे साथ हमें झोला भी दिलवाते थे बड़े बड़े। एक्चुअली अमित भोलू जी जो है ये व्यापारी संघ के जो व्यापारी जो है समुदाय है उसके नेता भी हैं, और ये हमारी मदद करते थे कि ये हमें झोला दिलवाते थे व्यापारी गण से। बहुत झोला बटे और फिर हमारे साथ जो है डीएम साहब के साथ ये झोला बांटते थे। अभी इनका फोटो आपने देखा, तो जरा अमित आप, हाँ अमित बताओ आप कैसे करते थे, क्या दिक्कतें आती थी, क्या लाभ हुआ? अमित, हाँ इनका फोटो लगाओ राघवेंद्र। हाँ हाँ अमित बताइए। अमित, राघवेंद्र, राघवेंद्र, राघवेंद्र सर, अमित जी की आवाज शायद म्यूट किए हैं, हमको लग रहा है। अमित, हाँ अमित जी सर, आपकी प्रेरणा से जो आपने अभियान चलाया था झोला युक्त प्लास्टिक मुक्त अभियान, उससे इतना व्यापारियों ने किया, हम लोगों ने तो आपकी प्रेरणा से पूरे बाजार में पॉलीथिन गायब हो गई थी। आपने व्यापारियों से निवेदन किया, दुकान दुकान जाके जो पॉलीथिन विक्रेता थे होलसेल में उनसे निवेदन किया कि न लाए, झोले व्यापारियों ने बांटे, आपके साथ घर घर झोले पहुंचाए गए हम लोगों के द्वारा आपके साथ। इसका बड़ा संदेश गया, लोग उस समय बिल्कुल बाजार से पॉलीथिन गायब हो गई थी, लेकिन सर धीरे धीरे फिर उसी रफ्तार में क्योंकि विस्तृतता हुई, फिर लोगों को पॉलीथिन में भी पूरी तरह रोक नहीं लगी सर। अच्छा, तो मतलब हम लोग कैसे करते थे, कुछ उसका थोड़ा डिटेल बताओ। आप डिटेल तो ये था कि आप सबको प्रेरणा देते थे, हम लोगों को बताते थे प्लास्टिक के, तो डोर टू डोर जाके आपके साथ भरी दोपहरी में सब्जी वाले, फल वाले दुकानदार सबसे हम लोग मिलते थे सर। आप ही की वजह से तो बहुत लोग कुल्हड़, जो आपने ये चाय वाले दुकानदार कुल्हड़ उसमें गिलास, डिस्पोजल गिलास चलाते थे सर, वो आप ही की प्रेरणा से कुल्हड़ चलने लगा। बांदा में आज भी हर चाय की दुकान में कुल्हड़ यूज होने लगे सर। अच्छा, वो जो कुल्हड़ वाली दुकान खोलने गए थे, ये अवधेश से हम लोग गए थे जी, आपने वो जिला क्या नाम था जिसने दुकान खोली थी? नल्लू था सर, जिला परिषद के पास खोली, आज भी वो चल रही, लोग लेते हैं, पसंद करते हैं सर। हम लोग भी तमाम सुराही, ठंडे पानी की बोतलें लाए मिट्टी की, अब बहुत लोग ले जाते हैं सर वहाँ। उसकी दुकान अभी चल रही है? नहीं चल रही है? चल रही है, लेकिन रफ्तार कम है, जागरूकता सर कम। जब से आप गए हैं लोगों ने, जो पॉलीथिन फिर बाजार में तेजी से आ गई है, अब उसको लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। हम लोग तो प्रयास करते हैं, आज भी आपके झोले छपे रखे सबको देते रहते हैं, हम लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं। लेकिन आपकी प्रेरणा दिए रहते थे, हम लोगों को उत्साह बढ़ाए रहते थे, क्योंकि आप भरी दोपहरी में हम लोगों के साथ चलते थे बाजार में, लोगों से निवेदन करते थे, लोगों को, जो लोग अच्छा काम करते थे उनको पुरस्कृत करते थे, तो इससे प्रेरणा मिलती थी सभी को सर। तो बस आपकी तो, मुझे तो लगता है आपके कार्यकाल में हजारों झोले व्यापारियों ने अपने आप बना बना के दिए लोगों को। घर घर पहुंचाए सर आपकी प्रेरणा से। हर दुकानदार, अभी भी सर बहुत दुकानदारों ने पन्नी कम करके, जो आपने कैरी बैग के लिए कहा था, तो उसमें अपना सामान देते हैं। बड़े अच्छे दुकानदार है जो दमेले वगैरह जहाँ आप गए थे। हाँ, विनय दमेले के मैं दुकान पे मुझे ध्यान आ रहा गए थे, और हम लोगों विनय दमेले के साथ इधर उधर बांटा था कि जो है झोला युक्त किया था। चलिए, तो हाँ, ये जो है मुनीष जी सर, देखिए आज पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण का मतलब है जल, जंगल और जमीन, ये तीनों खतरे में है जी। तो तीनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्लास्टिक है। मतलब एक ऐसा है प्लास्टिक जो तीनों को बहुत परेशान कर रहा है, सता रहा है।
तो इसीलिए इस वर्ष का जो थीम है पर्यावरण दिवस का, वो है प्लास्टिक रिडक्शन, प्लास्टिक रिसाइकिल, प्लास्टिक भगाओ, यही सब जो भी कह लीजिए, है ना सर। तो ये बात सही है कि प्लास्टिक जो है हमारे मतलब जैसे अभी अवधेश बता रहे थे, ये बात सही है कि मछली प्लास्टिक खा रही है, हम मछली को खा रहे हैं तो प्लास्टिक हमारे अंदर आ रहा है ना। इसी तरह से अनाज में प्लास्टिक जा रहा है, और जब हम अनाज खा रहे हैं तो प्लास्टिक हमारे, हम सभी लोगों के अंदर प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक के में पानी पी रहे हैं तो पानी के माध्यम से प्लास्टिक, तो देखिए अभी अवधेश दिखा रहे थे, हम भी अपने घर में देखो एक सुराही रखते हैं, इसी पानी पीते हैं। यही हम लोग भी रखे सर। हाँ, और हम कुल्हड़ में ही चाय पीते हैं, हमें उसके अलावा टेस्ट नहीं आता। अच्छा, जब हमने अपनी ये किताब लिखी डायनेमिक डीएम वाली, तो इसका चैप्टर नंबर 3.10 प्लास्टिक फ्री बांदा वाला जो मेरी कहानी थी को लिखा मैंने, है ना। और इसमें मैंने एक नजरे आलम से 4 लाइन लिखवाया था, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बीमारियों से सबको बचाएगी ये मुहिम। हम लोगों की जो बांदा की मुहिम थी, झोला युक्त बांदा, प्लास्टिक मुक्त बांदा, तो वो जो मुहिम थी, बीमारियों से सबको बचाएगी ये मुहिम, वातावरण को स्वच्छ बनाएगी ये मुहिम। पीएम की है अपील की जुड़ जाए सभी, पन्नी को छोड़ झोले से जुड़ जाए सभी। तो ये उन्होंने लिखा था और ये बड़ा अच्छा अभियान था। तो मुझे आज सुबह लगा कि भाई इस पर हम लोगों को बात करना चाहिए। मैंने अचानक कि हम लोग जो मॉडल गांव बना रहे हैं, वो गांव भी प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। और प्लास्टिक फ्री अभी मतलब जैसे मिट्टी का बर्तन यूज करो, और जब कोई फंक्शन हो, अभी मेरे पिताजी का जो बरसी था 24 अप्रैल को, अपने घर वालों से कहा कि इस बरसी को मनाया जाए प्लास्टिक फ्री। तो खाना पीना सब हमने कुल्हड़ में किया, दोने में हमने रखा, खाना पत्तल में खिलाया, पानी जो है गिलास में पिलाया। तो हमारा जो इस साल का फंक्शन था, हमारे पिताजी का जो 2nd एनिवर्सरी था 24 अप्रैल को, जो मैंने अपने गांव में मनाया, वो प्लास्टिक फ्री था। तो इस तरह से अगर सभी लोग प्लास्टिक फ्री घर, प्लास्टिक फ्री स्कूल, प्लास्टिक फ्री ऑफिस, प्लास्टिक फ्री आदमी, क्या अगर हम सभी लोग प्राइवेट और पब्लिक में प्लास्टिक फ्री के कॉन्सेप्ट को ले आए, तो प्लास्टिक हमारी जिंदगी से कम हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ चुकी है। ये हमारे आपको जीवन में बहुत बड़ा संकट ला चुकी है और लाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा, और मैं सोचता हूं कि मुनि जी थोड़ा क्वेश्चन आंसर पूछा जाए कुछ लोगों का, कि क्वेश्चन हो तो वो लिया जाए, क्यों सर? बिल्कुल क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल होंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं हम इस बैठक में, तो डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि थोड़ा वो बताएं कि नैनो पार्टिकल्स के रूप में जब प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रही है, तो किस तरह से वो बॉडी को हानि पहुंचा रही है। इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है एक्चुअली, इसलिए हर आदमी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। ये बगैर जाने की ये जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ये धीमा जहर हमारी बॉडी में जा रहा है। तो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर चौधरी साहब बैठे हैं और दूसरे 2-3 डॉक्टर्स बैठे हैं, और राघवेंद्र, थोड़ा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, जिससे लोगों में थोड़ा जागरूकता आए कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है। जीएस चौधरी सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है तो। चौधरी साहब भी हैं, दूसरे कुछ और डॉक्टर्स भी हैं, 2 और डॉक्टर्स भी हैं, और हमारे यहाँ सचान साहब भी बैठे हैं, विकास सचान जी जी। जी जी सर। हाँ, ये लोग टेक्निकल लोग ड्राइव कर रहा था। जी सर। डॉक्टर साहब वेलकम। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसी और से करवा लीजिए। ओके 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 ओके। डॉक्टर साहब तो ड्राइव कर रहे हैं। राघवेंद्र जी सर। नहीं, कोई और बोलना चाहता है बताए। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, कोई क्वेश्चन है बताए, या प्लास्टिक या किसी चीज पे बताइए। हेलो जी। हाँ बताइए।
डॉक्टर साहब, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने अच्छा प्रोग्राम किया और आपके साथ काफी दिनों से मैं बात कर रहा था कि साइलेज के बारे में और ड्राई स्टॉक को यूज करने के लिए, बट उसके पहले मैं आपसे जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आ रहा हूँ, उसके ऊपर जिक्र करता हूँ। उसमें ये है कि जैसे मैंने पहले काम किया था, आपको शायद पता नहीं, जिसमें कि टेक्नोलॉजी ऐसी है आजकल अमेरिका में, उसको मैंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ लाने की कोशिश की थी। उसमें ऐसा है कि जितना भी प्लास्टिक में कैलोरिफिक वैल्यू है, कोई भी मटेरियल हो, और आज की डेट में वो कैलिफोर्निया में चल रही है, उसमें क्या है कि सब प्लास्टिक के साथ में आपके लिए टायर हो, चाहे रबड़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, कुछ भी हो जिसके अंदर कैलोरिफिक वैल्यू हो, उसको आप सबको मिक्स करके आप इस सिस्टम में डाल सकते हैं। उसका मैन्युफैक्चरर है इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज, यूएसए की कंपनी है। वो क्या करती है सबके साथ जी हाँ जी, हाँ कंटिन्यू करिए। उसमें क्या है कि वो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कर सकते हैं, या फिर उतनी क्वांटिटी कम से कम 8-10 टन पर डे का होने से वो कमर्शियली उसको वायबल कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपका जितना भी वेस्ट है, एक तो कैलोरिफिक वैल्यू होने के कारण उससे आप पावर जनरेट कर सकते हैं, उसके साथ में आप हॉट वाटर जनरेट कर सकते हैं, उसके साथ में जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं जाता, और जो उसके साथ में एमिशन है, उसको एमिशन को हाइड्रोजन रिच गैस, उसको आप इसके साथ। हाँ जी, हाँ चलिए कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ ठीक है। I have question, man. I have a question. हेलो, हाँ इनको ब्लॉक कर दो राघवेंद्र। कर दिया सर ब्लॉक। हाँ चलिए बताइए। Would you like to suck on my cock, man? अरे इसको ब्लॉक कर दो। कर दिया सर। हाँ चलिए। हाँ जी बताइए अशोक जी। अशोक जी, अशोक जी डिस्कनेक्ट हो गया है सर का शायद। अच्छा हाँ हाँ। दिलीप कटियार सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलें। हाँ बिल्कुल, कटियार साहब को लाइए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग टू ऑल। सर मेरा नाम दिलीप कटियार है, मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूं, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की जगह तरीके से काम करता हूं। बहुत बढ़िया। तो हाँ। और मैं 13 साल से वेस्ट मैनेजमेंट में ही कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है सारे। तो जो अभी थीम बीट द प्लास्टिक है, क्योंकि ग्राउंड आज हमारी बन चुका है प्लास्टिक, और मुहिम चलाई कि जब तक उसका सब्स्टिट्यूट देने जाते हैं, थैला लेने की आदत नहीं है। तो उसका सब्स्टिट्यूट प्लास्टिक आ चुका है, तो उसका सब्स्टिट्यूट और उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत इजी हो चुका है। जितने भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, बस उसके लिए एक जो चैलेंज है, उसको कलेक्ट कैसे किया जाए। कलेक्ट करने के लिए हमें ग्राम पंचायत लेवल पे या जो कॉर्पोरेशन लेवल है उसके लेवल पे थोड़े हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, और कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो ये एक इजी तरीके से किया जा सकता है इसको, बस थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है सर इसको। नहीं तो ठीक है, तो अवेयरनेस लाने की जरूरत है। आएगा कैसे, दैट इज द प्रॉब्लम ना। जैसे yes, हमने yes. तो जैसे हमने तो डीएम के रूप में काम किया, तो डीएम की तो सब सुनता है ना। लेकिन अब हम जैसे मान लो आउटसाइड
नियम है। अगर इसको दूसरे तरह से करना है तो इसीलिए हम लोग इसको अपने गांव में, जैसे ये संदीप चौधरी अब अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त करो, अब ये शुरू हो जाओ कुल्हड़ में, जैसे मैंने अपने पिताजी में बताया, कुछ बहुत बड़ी साइंस थोड़ी है राघवेंद्र सर। और अपने वो 5 गांव वाले जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं प्लास्टिक, ये बात किया था आपने कि नहीं किया था 5 से? सर भेजा था मैंने सभी लोगों को। मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा कि भेजा था नहीं भेजा था, मेरा क्वेश्चन क्या था? सर बात नहीं की मैंने। हाँ तो तुमका जवाब क्या होना चाहिए था? कि बात नहीं की। हाँ तो तुम ये हमेशा यही जिंदगी में करते हो, मैं पूछूंगा कुछ आंसर कुछ दोगे, नहीं बात की थी तो कह दो हाँ नहीं किया था। अब उसको छिपाने के लिए आप कह रहे हो कि नहीं हमने भेजा था, हमने ये नहीं पूछा था। तो आपको बात करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अब आप इन लोगों से बात करो और ये वो भेजो, क्या ये जो अपना रिकॉर्डिंग है 5 लोगों को भेजो, और इन 5 गांव में जहां हम लोग मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी सर, वहां हम लोगों को उन्हें प्रेरित किया जाए कि ये 5 गांव प्लास्टिक फ्री हो जाए, ठीक है? जी सर। सचिन को कहो कि आज बात करके ये अभी वीडियो भेज दे उनको, ठीक है? जी। और वहां पे करे काम। और संदीप आप शुरू हो जाइए, और किसी को कुछ कहना हो, बात करनी हो। हमारा मकसद तो था कि लोग तो थियरी बहुत बताते हैं कि हाँ ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हमारे पास किया कराया एक मॉडल है जिसको, इसीलिए हमने उस पर बहुत बात नहीं की, हमने उससे आपकी बात कराई जो इसको कर रहे थे, जिसने किया है। अवधेश एसडीएम साहब अवधेश निगम है, भोलू जी हैं, अमित सेठ भोलू जी हैं, उनको हमने जो है आपको उनसे बात कराई। विमल जो हमारे वहाँ के पत्रकार बंधु थे, ये लोग खूब न्यूज छापते थे जिससे कि जनता उसको पढ़े और उसका फायदा ले और उसमें सहयोग करे। तो इसीलिए हमने जो वहाँ लोग काम कर रहे थे उनसे बात कराई, है ना? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ कोई कहना चाहता हो तो बताइए, नहीं तो हम लोगों को ये बात करते हुए 1 घंटा हो गया। तुम संदीप बताओ क्या करोगे भैया, बताओ। हाँ बताओ क्या करोगे? नमस्कार सर। हाँ बताइए। सर ऐसा है, इस बार हमने ना अपनी पंचायत को कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने के बारे में सोचा हुआ है। हाँ हाँ कार्बन न्यूट्रल के लिए प्लास्टिक फ्री सबसे पहले जरूरी है गांव को करना। हाँ उसके बाद वहां का कार्बन कितना जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना जरूरी है। हाँ पिछली बार भी हमारी जो पर्यावरण का डे था उस पर हमारी शपथ यही थी कि हमने अपने गाँव को प्लास्टिक मुक्त करना है, हाँ और उस हद तक हम लोग काफी लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। अब इस बार से हमने आज भी ये किया अपने सफाई कर्मचारियों को बुला के कि किसी भी घर के सामने अगर पॉलिथीन निकलती है उसको प्यार से बोलना कि भैया पॉलिथीन नाली में नहीं आनी चाहिए, है तो इकट्ठी करा दो। इसके एवज में मैं सर अभी इसी महीने में प्लास्टिक बैंक लगा रहा हूँ जगह जगह, किसी की पॉलिथीन हो, वाटर बोतल हो, उसमें डाल दी जाए। और पूरा पूरा इकट्ठा करके हमने बच्चों के लिए एक पैकेज बनाया है कि जो बच्चा प्लास्टिक इकट्ठी करेगा तो 10 रुपए किलो के हिसाब से हम लोग प्लास्टिक देंगे, उसके घर से लेके आनी पड़ेगी। बच्चे जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं हमारे जी, थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं जागरूकता लोगों के अंदर आने की कि लोग प्लास्टिक छोड़ दें और ये शिफ्ट हो जाए दूसरी चीजों के ऊपर। थोड़ा मुश्किल है गाँव में, लेकिन नामुमकिन नहीं है सर। और आप लोग ऐसा मोटिवेशन आप देते हैं, इस तरह अगर हमें मिल जाए तो सर बहुत काम आसान हो सकता है हमारे लिए भी। और अभी प्लास्टिक मुक्त तो सबसे पहले करना ही करना है। हम तालाब भी हमारे, इस बार में तालाब की सफाई भी कराई है सबकी। उस तालाब में जो प्लास्टिक की गंदगी थी उसको बाहर निकाल दिया है। तो सब लोगों को रिक्वेस्ट भी किया है कि ये तालाब, ये पोखर है आपके लिए है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। अगर आज हम पॉलिथीन डाल डाल के इनको बंद कर देंगे तो कल पानी कहाँ से आएगा? उस चीज में हम लोग सर काम कर रहे हैं, प्लास्टिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे इस वीडियो के माध्यम से ही, कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने के लिए किसी बड़ी एजेंसी की जरूरत है हमें। अगर वो गांव का कैलकुलेट कर दे कि कितना कार्बन जनरेट हो रहा है तो हम उसके लिए भी सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं सर। ठीक है, तो तुम इसको गूगल पर ढूंढो, हम लोग भी करेंगे। आप गूगल पे ढूंढो कार्बन के लिए जो कोई मिल ही जाएगा, बहुत लोग हैं जैसे प्लास्टिक पर ही काम करने वाले बहुत लोग हैं। हाँ अशोक जी फिर आप जुड़ गए हैं, बताइए, आपकी बात कट गई थी। हाँ पहले अनम्यूट करिए ऐसा। हाँ, जो प्लास्टिक के बारे में जो मेरे को पता था वो मैंने बता दिया। बाकी जो मैं जिसमें काम करता हूँ ये स्ट्रॉ में काम करता हूँ और साइलेज में काम करता हूँ, और जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में जो झांसी में है ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं इंक्यूबेटर हूँ। अच्छा ठीक है। उसमें हमने प्रोडक्ट स्ट्रॉ के ऊपर काफी काम किया था, जिसमें कि
जो गांव के अंदर में जैसे कि हर एक फार्मर के पास में जब हार्वेस्ट करता है क्रॉप, तो वो सारे को एक जगह ला करके इकट्ठा करके उसको साफ करके उसको एनरिच करके क्लीन करके आप उसको क्या नाम एनिमल फीड बना सकते हैं, एनिमल बेड्स बना सकते हैं, मशरूम ग्रो कर सकते हैं। और उसकी कैपेसिटी करीब 5 टन पर घंटे की मशीन आती है, जो कि उतना 24/7 अगर उसको रॉ मटेरियल मिले तो वो कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरे साथ में जो मैंने आपको थोड़ी पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं इसके अंदर लिंक में, आपने शायद देखी होंगी, उसमें ये था कि वो सिस्टम कैसे लगा हुआ है, कैसे उसको चलाना है। स्ट्रॉ आता है, स्ट्रॉ आने के बाद में उसको आप चॉप करते हैं, मिट्टी मेटल प्लास्टिक वगैरह जो होता है उसके अंदर में उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। फिर ये क्या नाम बैक्टीरिया और फंगस क्या नाम फ्री करके उसको फिर एनरिच करने के बाद में उसको एनिमल फीड के लिए यूज कर सकते हैं, मशरूम के लिए यूज कर सकते हैं और एनिमल बेड्स के लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी अगर ज्यादा हो तो उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा एफपीओ का मॉडल जो आजकल काफी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको फॉडर और फीड की शॉर्टेज को दूर करें। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको मैंने शेयर किया है आपके साथ में इसी लिंक के ऊपर में एक छोटे से प्रेजेंटेशन के रूप में, जिसमें यह है कि जितने भी गांव के अंदर में फार्मर्स हैं, एफपीओ आज गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है कि वो अपना फॉडर ग्रो करें और फॉडर ग्रो करने के बाद में उसका सैलेज बनाएं। उस सैलेज बनाने के बाद में वहाँ पर जो मिल्क कोऑपरेटिव है उसके साथ में जुड़ करके उनसे कैटल फीड लेकर के उनसे फॉर्मुलेशन लेकर के और मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को वो सिस्टम लगाएं या फिर कोऑपरेटिव लगाए और उसके साथ में टोटल मिक्स राशन को मीथेन लिमिटेशन को ऐड करते हुए फॉर्मुलेशन के साथ में साइंटिफिक बना के बेल में उसको पैक कर दें, जिससे कि ये होगा कि उसको फार्मर को विमेन फार्मर को पर्टिकुलरली को डेली ड्रेजरी है उसको मिक्स करने के लिए या फिर उसके साथ में उसको हर एक चीज को अलग अलग टाइम में लाने के लिए उस सब ठीक है। सुनिए अशोक जी ऐसा है कि राघवेंद्र अशोक जी का नंबर नोट कर लो, हम लोग अलग से इनके साथ एक पीपीटी कर लें, क्या हम लोग समझ लें इनका काम और देखें कि उसमें क्या कैसे क्या हो सकता है। आप अपना नंबर जो है डाल दीजिए ग्रुप में या तो आप बता दीजिए। उसमें है, उसमें मैंने चैट में भेजा है, उसके अंदर फोटोग्राफ मिल गया राघवेंद्र? जी सर, 1 मिनट में चेक। तो मुनीष जी इसको वाइंड अप करिए, अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है देख लीजिए। मुनीष जी, अशोक सर एक बार नंबर बोल दीजिए आप अपना। 946846 9468 469212 469212 9468 469212। राइट, ओके। मुनीष जी को लीजिए ऑनलाइन, देखिए क्या करें। अच्छा, मुझे एक श्री राम कुलकर्णी जी ज्वाइन किए हुए दिख रहे हैं। अगर श्री राम कुलकर्णी जी अगर आप ऑनलाइन हैं तो जरा बात करिए ऑनलाइन। श्री राम कुलकर्णी जी मैंने भी देखा। श्री राम कुलकर्णी जी, श्री राम कुलकर्णी जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ बताइए, आप कुछ तो बोलिए। आप जो है मुझे लग रहा महाराष्ट्र में हैं आप। No sir, I am from Karnataka sir. We are a startup. अच्छा, you are from Karnataka. So introduce yourself and tell something so that we can learn something from your discussion. Yes sir. We are a startup. We are working on the plastics and recycling it. And we are recycling plastics and we are converting it to the fuels like kerosene, petrol and diesel kind of thing. And we are also recycling into a sustainable products and art culture kind of thing. And we are also plastic is not easily replaceable because plastic is very cheaper and transparent and easily available. Because of that, we are manufacturing sustainable plastics which is organic and it can be cheaper. It can be easily available kind of thing. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर, ऑर्गेनिक प्लास्टिक बना रहे हैं। जो पेड़ से जो लेयर्स निकलता है उससे हम ऑर्गेनिक प्लास्टिक बना रहे हैं। वो ऑलरेडी हमारा एक स्टार्टअप आइडिया है, ऑलरेडी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसका ऑलरेडी हमारा प्रोटोटाइप है और वो क्या है, करंट जो प्लास्टिक है सर उससे भी चीपर है और वो इजीली रिसाइकलेबल है। सिर्फ 1 साल के अंदर वो रिसाइकल हो जाता है। और अगर करंटली सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लास्टिक ऐसे ही कहीं भी कचरे के अंदर ऐसे ही है।
हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन की हेल्प से वो कहाँ कहाँ प्लास्टिक है, कहाँ उसका प्लास्टिक कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और प्लास्टिक कहाँ का कचरा है, उससे हम ड्रोन का मैपिंग करके उसको कलेक्ट करेंगे। बाद में हमारा वर्कर जाके उसको सारा का सारा प्लास्टिक कलेक्ट करेगा, उसको हम रिसाइकल करेंगे। हाँ ठीक है, तो आप भी अपना नंबर नोट कर लो, हम लोग इनके साथ भी बात करेंगे पीपीटी पे। और सबको अनम्यूट क्वेश्चन हो, अभी एक मैसेज आया था अनम्यूट, सबको अनम्यूट करो। राघवेंद्र जी सर, अनम्यूट करो। हाँ कर दिया, 1 मिनट सर। सबको अनम्यूट कर दो तभी तो पूछेंगे। जी सर। हाँ कुलकर्णी सर अपना नंबर बोल दीजिए प्लीज। ओके, 63 63 63 67 61 सॉरी 01। एक बार चैट में भी शेयर कर दीजिएगा सर। Thank you for the opportunity. Okay, anyone else who want to share anything, who want to say anything? हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। मुनीष जी। सर आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा और आज के दिन पे ये बहुत मौजूद सब्जेक्ट था। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जितने लोग कम से कम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कम से कम ये आज डिसीजन ले कि अपने किचन से और अपने फ्रिज से प्लास्टिक को बाहर कर देंगे। चैरिटी शुड बिगिन एट होम। केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। जैसे आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए, मैं भी 4 साल से मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करता हूं। और पानी की बॉटल्स जो मार्केट में मिलती हैं प्लास्टिक की, नेचुरली ये चीजें बहुत सुविधाजनक हैं इसलिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको अपने फ्रिज से बाहर निकालें। तो ये हम लोग 42-43 लोग यहाँ आज जुटे हैं, अगर इतने ही लोग ये शपथ ले लेंगे नहीं हम अपने घर से तो प्लास्टिक निकाल देंगे तो कम से कम एक शुरुआत होगी कहीं से। तो ये मैसेज हम लोग अपने गांव में जो हमारे जिन गांव से हम लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रधान के माध्यम से निश्चित रूप से हम वहां तक ले जाएंगे। और मॉडल गांव ने जिन गांवों में फोकस कर रखा है उनको हम प्लास्टिक फ्री बनाएंगे। तो आज जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, जितने मेहमान, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स, फ्रेंड्स, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप अपना समय निकाला और आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज इस डिस्कशन के लिए आप यहाँ जुड़े। भविष्य में हम लोग पुनः एक इस तरह की गोष्ठियां करते रहेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन गोष्ठियों में जुड़ें और अपने जो भी विचार हैं उनसे हमको अवगत कराएं और जो भी आपके लेवल पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो लोग जिनको फॉलो कर सकते हैं उनको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इस बैठक को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और भविष्य में भी इस तरह की गोष्ठियों में आप हमारे साथ रहेंगे। इस उम्मीद के साथ आज की इस बैठक को यहीं समाप्त किया जाता है। थैंक यू, गुड नाइट। अरे ये जो दिलीप है, सुनिए, ये दिलीप कटियार जो यहाँ है उनका नंबर नोट कर लो, उनको बुला के बात करो। देखो वो क्योंकि वो तो यूपी में है। कुलकर्णी साहब का एक वेबिनार कराइए, अशोक जी का एक वेबिनार कराइए, दूसरा ये दिलीप है इसको ऑफिस में बुला के समझाइए। दिलीप कटियार जो लड़का है काम कर रहा है। दिलीप अपना नंबर बताओ। दिलीप सर अनम्यूट कर लीजिए। दिलीप अपना नंबर सर मैं नंबर शेयर सर मेरा नंबर है 98 जी 98 शेयर भी कर रहा था 14 6867 9814146867। हाँ, और ये राघवेंद्र जो ये सामने दिख रहे हैं ये मॉडल गांव के मैनेजर हैं। अपना नंबर नाम बताओ और नंबर नोट कराओ सबको। सर मैं राघवेंद्र चौधरी हूँ, मॉडल गांव लखनऊ से। मेरा नंबर लिख लीजिए 6390030303। रिपीट करो। 6390030303।
हाँ, तो ये आप लोगों को मॉडल गांव में इनसे बात करिए, कोई भी हो। इनका नाम है राघवेंद्र चौधरी, ये मॉडल गांव के ऑफिस मैनेजर हैं और मॉडल गांव की ऑफिस है लखनऊ में, उसको उसमें ये रहते हैं, रन करते हैं। और इनका नंबर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 6390 6390 तो आई थिंक ऑलरेडी थैंक यू इज ऑलरेडी हैपेंड। और हम लोग अब इसको यहीं समाप्त करें, 1 घंटा हो गया हम लोग बात करते हुए, और हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। हाँ बताइए सर। प्रणाम सर। हाँ बताइए। मैं रविंद्र पवार, प्राथमिक विद्यालय थरौली से प्रधानाध्यापक हूँ। आपसे मुलाकात हुई थी सहारनपुर में। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जी जी, आपके मार्गदर्शन और प्रधान जी के सहयोग से आज ग्राम थरौली बहुत विकास कर रहा है और प्लास्टिक मुक्त एक अभियान प्रधान जी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें सभी बच्चे जो छोटी मोटी पानी की बोतलें थी या अन्य प्लास्टिक का सामान था, उसको एक प्लास्टिक बैंक के रूप में हमने तैयार किया है गांव में। हाँ हाँ, सभी बच्चे छोटी जो प्लास्टिक की चीजें होती है उसमें ला के डाल देते हैं और प्रधान जी उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की छोटी छोटी स्कीमें चलाते रहते हैं, जिससे कि आज थरौली एक विकास की ओर और प्लास्टिक मुक्त जो अभियान प्रधान जी के द्वारा आपके आशीर्वाद से चलाया गया, उसमें बहुत कामयाबी हासिल हो रही है। ठीक है, प्रधान जी पूरा सहयोग दो, प्रधान जी के कदम से कदम मिला करके थरौली को आगे बढ़ाइए। आपका भी नाम होगा, गांव का भी नाम होगा, प्रधान जी का नाम होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। चलो ठीक है, फिनिश इट, थैंक यू। राघवेंद्र जी सर। यू कैन क्लोज नाउ। ठीक है सर। जितने भी लोग जो हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग जो भी मीटिंग करेंगे उसकी सूचना सोशल मीडिया और ग्रुप्स के माध्यम से सभी लोगों को भेजी जाए। थैंक यू सर, गुड नाइट। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।